बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे। नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जो से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आप बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा। यहां का हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम या चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड। तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 को दे दो, एक ऐसे डाल, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया। 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण